Welcome to my class, students. We are doing the story of my life and this is chapter 9 and we are doing the question answer of this chapter. Now, first we will do the analysis of the chapter. Helen's journey to Boston illuminated for her the delights and comforts of finding a true community. तो इस बार जो जर्नी थी हेलेन की बॉस्टन में, उसने क्या इल्यूमिनेट किया, क्या दर्शाया, उसके डिलाइट को और उसके कंफर्ट्स को कि एक उसकी जो कम्युनिटी है, जो ट्रू कम्युनिटी है, जो ब्लाइंड पीपल की कम्युनिटी है, उसे वो मिली और वो बहुत खुश हो गई. एज हेलेन्स एजुकेशन कंटिन्यूड, हेलेन की एजुकेशन कंटिन्यू थी. शी डिलाइटेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट अ न्यू प्लेस. वो वहां भी वो लर्निंग कर रही थी, नई जगह वो गई, एक्सपीरियंस अ बिग सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. बॉस्टन एक बड़ा शहर था, उसने पहली बार उसको एक्सपीरियंस किया. हर इम्प्रेशंस ऑफ बॉस्टन लेफ्ट हर, और बॉस्टन का जो इम्प्रेशन था उसके ऊपर हमेशा लास्टिंग मेमोरीज की तरह था. और वहां पर उसने क्या डिस्कवर किया, फ्रेंडशिप एंड गुडविल, एंड सर्व्ड एज ए टच स्टोन एंड ए रिमाइंडर ऑफ ऑल द जॉय दैट एजुकेशन कुड ब्रिंग इनटू हर लाइफ. और वहां पर उसने फ्रेंडशिप से जितने भी मेमोरीज उसकी बनी वो हमेशा उसके यहाँ रही, उसके दिल में रही. और जो गुडविल उसने देखा, उसने बॉस्टन को कैसे बताया, सिटी ऑफ काइंड हार्ट्स. तो गुडविल जो वहां उसे मिली वो एक तरह से टच स्टोन की तरह काम किया उसने. और सारी जो जॉय थी, सारी जो खुशियां थी, एजुकेशन जो उसके जीवन में ला सकता था, वो सारी खुशियां उसे वहां मिली. तो आपने देखा कि बॉस्टन शहर में उसे बहुत सारी खुशियां मिली, फ्रेंडशिप मिला, गुडविल मिला. ना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. हाउ वाज हेलेन्स ट्रेन जर्नी विथ हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम हर अर्लियर वन. तो उसकी जो ट्रेन जर्नी थी वो पहले वाली जर्नी से डिफरेंट कैसे थी. हेलेन वॉज एक्सट्रीमली वेल बिहेव्ड. हेलेन जो थी बहुत ही वेल बिहेव थी. एंड सेट क्वाइटली बाय द साइड ऑफ हर टीचर, और चुपचाप अपने टीचर के पास बैठी हुई थी. eagerly listening to her description, जो सुन रही थी, जो उनके हाथों में जो लिखा जा रहा था उसे समझ रही थी. ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द ट्रेन विंडो, ट्रेन के बाहर विंडो में जो दुनिया थी, जो लैंडस्केप जा रहे थे, जो रिवर जा रहा था, उन सब के बारे में हेलेन की टीचर उसके हाथों में लिख रही थी और वो समझ रही थी. This was in contrast to her earlier journey when she had been undisciplined, restless and required constant attention. पहले जब वो गई थी उससे ये बहुत ही डिफरेंट था. पहले वो बहुत अनडिसिप्लिन थी, रेस्टलेस थी और उनको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए थी अपने आसपास जो लोग बैठे थे उनकी. Question 2. How did Nancy the doll change into a formless heap of cotton? तो जो नैन्सी थी, जो डॉल थी, वो कैसे हिप ऑफ कॉटन में बदल गई, फॉर्मलेस. द लॉन्ड्रेस एट द पर्किंस इंस्टीट्यूशन ट्राई टू गिव नैन्सी हेलेन्स डॉल अ बाथ. तो नैन्सी जो थी, उसकी जो डॉल थी, उसको जो वहां पर्किंसन जो इंस्टीट्यूट था वहां की जो लॉन्ड्रेस थी, उसने सोचा इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, नहला देते हैं. इट वॉज रिड्यूस्ड टू अ फॉर्मलेस हिप ऑफ कॉटन आफ्टर बीइंग लॉन्डर्ड. लेकिन जब वो नहा के निकली तो वो सिर्फ एक रुई का, कॉटन का एक ढेर बन के निकली, क्योंकि वो धोने वाली नहीं थी, वो गुड़िया धो सके, उसको नहला सके. What delighted Helen at the institution? तो हेलेन को सबसे अच्छा क्या लगा इंस्टीट्यूशन में. Helen was delighted to meet other children who could not see and was deeply impressed by their positive spirit. तो हेलेन को अपनी ट्रू कम्युनिटी मिली जहां वहां वैसे लोग थे जैसे वो है, देख नहीं सकते. और हेलेन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई उनके पॉजिटिव स्पिरिट को देखकर. Why was Helen taken to Bunker Hall? तो बंकर हिल क्यों लेके जाया गया हेलेन को. हेलेन received a first lesson in history at Bunker Hall. तो वहां बंकर हॉल में हेलेन ने अपने पहला हिस्ट्री लेसन लिया. She was extremely excited to climb the monument. उस मोन्यूमेंट पर वो चढ़ी, क्लाइम किया उन्होंने. Built in memory of the soldiers from the past who had fought there. वो मोन्यूमेंट बनाया गया था उन सैनिकों की याद में जो वहां लड़े थे. तो जो हेलेन थी वो बहुत ही खुश हुई थी जब वो बंकर हिल पर चढ़ी थी. Why did Helen cry during the steamboat ride? तो स्टीमबोट राइड के समय हेलेन रोई क्यों थी.
हेलेन मिस्टूक द साउंड ऑफ द रंबल ऑफ द स्टीम बोट टू बी थंडर। तो याद है थंडर और स्टॉर्म से उनको पहले भी डर लगा था। तो रंबल ऑफ द स्टीम बोट जब चल रही थी तो उसकी आवाज से हेलेन को ऐसा लगा कि फिर से थंडर आ गया, तूफान आ गया है अपने ओशन पर। She began to cry, वो रोने लग गई, worried that they would not be able to have that picnic outdoors। उनको इस बात की चिंता हो गई कि अब वो आउटडोर पिकनिक नहीं कर पाएंगे if it rained, अगर बारिश हुई तो। Question 6, who does Helen think of when she calls Boston the city of kind hearts? जब उन्होंने बॉस्टन को सिटी ऑफ काइंड हार्ट्स कहा तो कौन उनके दिमाग में थे? Helen refers to Mr. William Endicott, who along with his daughter took great care of Helen। तो हेलेन के दिमाग में मिस्टर एंडिकॉट थे, जिनकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। When she stayed at their farm in Boston, जब बॉस्टन में उनके फार्म में रही थी। आपको याद है रोज गार्डन गई थी और उनके पेट्स से मिली थी, जिसमें हॉर्स भी था, डॉग भी था। आपने क्या सीखा? आपने अभी तक में ये लर्न किया, जो हेलेन थी, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है चैप्टर 9, क्योंकि इस समय वो जर्नी पे निकली थी और उन्होंने 2 तरह की जर्नी की थी। एक जर्नी उन्होंने ट्रेन से की और दूसरी जर्नी उन्होंने पहली बार ओशन में स्टीम बोट से जर्नी की। तो जो ट्रेन की जर्नी थी वो इस बार बहुत ही खास थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी टैंट्रम थ्रो नहीं किया था, वो रेस्टलेस नहीं थी। उस समय वो अपनी टीचर के साथ बैठी हुई थी, बड़ी शांत थी, और जो भी जा रहे थे दृश्य ट्रेन से, जो भी दिख रहा था, हेलेन की टीचर उनके हाथों पे वो लिख कर उनको बता रही थी और हेलेन ध्यान से उनको विजुअलाइज कर रही थी, समझ रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि नदी ऐसी होती है। प्लस जो पैसेंजर्स थे जो छोड़ने आए थे स्टेशन पे, उनके बारे में भी हेलेन की टीचर ने उनको बताया और हेलेन को बहुत अच्छा ये सोच के लग रहा था कि लोग वेव करते हैं, लोग पॉपकॉर्न खरीदते हैं, ये सब जान के हेलेन को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो पर्किंसन इंस्टीट्यूट पहुंची तो वहां उन्होंने क्या महसूस किया कि उनकी तरह लोग, कहाँ वो अपने घर पे अकेली थी, लेकिन वहां उनकी तरह लोग जो उनकी तरह देख नहीं सकते, उनकी तरह मैनुअल अल्फाबेट को जानते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं। तो हेलेन वाज वेरी हैप्पी। ऐसा होता है, अगर आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल जाए, अपने जैसे लोग मिल जाए, तो आप बहुत इंजॉय करते हो उस कम्युनिटी को और उस क्षण को आप बहुत इंजॉय करते हो, उस कंपनी को आप बहुत इंजॉय करते हो। तो हेलेन के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे वो सारे अपने जैसे लगे। फिर वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉस्टन जो इतना बड़ा शहर है उसको देखा, वो वहां से बंकर हॉल गई, वहां से वो स्टीम बोट पे प्लायमाउथ जो पिलग्रिम एरिया है वहां गई, पहली बार उन्होंने स्टीम बोट से जर्नी की। तो ये सारी जो चीजें थी इस चैप्टर में, एक इस तरह से देखो तो उन्होंने बाहरी दुनिया को समझने के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे उन्होंने इंटरैक्ट किया बाहरी दुनिया से, कैसे वो दुनिया उन्होंने बॉस्टन शहर देखा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बॉस्टन शहर बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्रिएशन मेरे लिए है, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत कुछ समझा। तो हम देखते हैं कि हेलेन की टीचर के कारण हेलेन की पूरी दुनिया वंडरफुल हो गई है और वो अब धीरे धीरे वो समझने लग गई हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स को। तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10। टिल देन इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, एंजॉय कीजिए और सीखिए। ये बहुत ही बहादुर लड़की हैं जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो सुन नहीं सकती, फिर भी इन्होंने दुनिया को समझा। और हम क्या करते हैं, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कुछ समझते नहीं है और हम ऐसे ही हमने अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज लर्न फ्रॉम स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलेन केलर, और जितना आप सीख सकते हो इनके इस बुक से सीखो और अपने लाइफ में अप्लाई करो। द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विथ न्यू मोर एक्सपीरियंस ऑफ हेलेन केलर। टिल देन, have a good revision. Thank you.